एवरीबॉडी, मैं हूं ऋत्विक धनजानी और मैं आज आपको लाइफ की एक बहुत ही अजीब आयरनी सुनाने वाला हूं, जो आयरनी आपके और भगवान के बीच में होती है। Well, what I mean is, क्या आपने कभी ये किसी को कहते हुए सुना है कि भगवान थैंक यू सो मच? नहीं ना। हम अक्सर जब भी भगवान से बातें करते हैं ना, तो कंप्लेन ज्यादा करते हैं बजाय उसे थैंक करने के। और हमारी कहानी की जो दीक्षा है वो भी कुछ ऐसी है। वो हमेशा कंप्लेन्स, लड़ाई झगड़ा, रोना धोना, इन सारी चीजों में लगी रहती। बट उसकी जिंदगी बदली। उसकी जिंदगी में मोहित के आने के बाद, अब उसके आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि दीक्षा की लाइफ एकदम से बदल गई, ये मैं आपको सुनाता नहीं, ये मैं आपको दिखाता हूं। आइए देखते हैं। वेलकम टू बिंदास, ये है आशिकी। प्लीज मैं रोज प्रे करूंगी, पर उस इंस्टीट्यूट में नहीं, कहीं भी फिर से, पर उस इंस्टीट्यूट में नहीं। प्लीज 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 गॉड, प्लीज 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 गॉड प्लीज। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया। उसे डेफ एंड डम स्कूल में जाना ही होगा और कोई चॉइस नहीं है। उसका पनिशमेंट का टाइम उसे वही सर्व करना होगा। सिस्टर, अगर पनिशमेंट के बदले हम कुछ डोनेशन अरेंज कर सके तो? हमें डोनेशन की कोई जरूरत नहीं है। हमें दीक्षा के लिए सोल्यूशन की जरूरत है, और अगर ये सोल्यूशन काम नहीं किया तो हमें दीक्षा को इस स्कूल से रेस्ट्रिकेट करना होगा। सिस्टर, उस इंस्टीट्यूट में भेजने के अलावा अगर हम दीक्षा को यही समझा दे तो आई थिंक दैट्स अ बेटर ऑप्शन सिस्टर। देखो, दीक्षा को समझने के लिए तैयार ही नहीं। दीक्षा की ये 5वीं कंप्लेंट है 6 महीने में। देखिए, ये कोई पहली लड़की नहीं है जो दीक्षा के गुस्से का शिकार बनी है। वो हर स्टूडेंट को अपना पंचिंग बैग समझती है। बात करने से पहले वो अटैक करती है। वी आर सॉरी, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। उसे डेफ एंड डम स्कूल में जाना ही होगा। नो नो नो, चलो दीक्षा, मुझे नहीं जाना वहाँ पे। मैंने बोला था मॉम डैड आपसे, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। बेटा रूल है, फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे अपने साथ घर क्यों नहीं लेके जाते? अपने पास मुझे नहीं अच्छा लगता यहाँ पे। बेटा, हमारा बिजनेस है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, इतना टाइम नहीं था मेरे, तो मुझे पैदा ही क्यों किया? I hate you guys, I hate you all। प्लीज शांत हो जाओ बेटा, प्लीज शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो, मेरा बिजनेस है। बट बेटा, वी आर हेल्पलेस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे नहीं जाना उस डेविड डम इंस्टीट्यूट में। तूने की थी ना मेरी कंप्लेंट, तूने की थी ना। छोड़ो मेरे, पागल मत, देखा आपने किस हद तक वो जा चुकी है। उसे किसी का डर नहीं। हमारे सामने उसने उस लड़की पर किस तरह अटैक किया, देखा आपने? हर बात का जवाब वो लड़ाई झगड़े से देती है। उसका एग्रेशन ही उसका डिफेंस है। अगर वो इस इंस्टीट्यूट में रहेगी तो उसकी जरूर मदद होगी।
और उठ के हाय, आई एम दीक्षा। हाय, कम मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे रेपुटेशन के बारे में मैंने सुना है, बट यू डोंट वरी, उस बेसिस पर मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी। देखिए, आप मुझे जज करें या ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आना ही नहीं था। यहाँ के स्टूडेंट सेंसिटिव हैं, इसीलिए उनके साथ डील करते समय तुम्हें पेशेंस की और अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। वो तो मुझ में है ही नहीं। तो मैं जाऊँ? एक मिनट दीक्षा, मगर यहाँ पर तुम जो भी एक्सपीरियंस करोगी उसके बारे में मुझे लिखा हुआ अकाउंट चाहिए, और वो भी तुम्हारे अपने वर्ड में। What? क्यों? ये सब नहीं लिखने वाली मैं। This is time waste. रोज ये अकाउंट ऑफ द डे तुम मुझे सबमिट करोगे, और आज जो तुम्हें ये टाइम वेस्ट लग रहा है ना, वो कल तुम्हें अच्छा लगेगा। देखिए, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। गिव इट सम टाइम, हर नई जगह पर ऐसा ही होता है। तुम क्लास 12 की स्टूडेंट हो, इसीलिए तुम्हारी ट्रेनिंग भी 12th के स्टूडेंट के साथ ही होगी। क्लास का लीडर है मोहित, जो ठीक से सुन नहीं सकता और स्पीच में भी उसे थोड़ी तकलीफ है। तो बात कैसे करेगा? तुम्हें किसने कहा कि मुंह से बोलने से और कानों से सुनने से ही बात समझी जाती है? मोहित तुम्हें समझा दे। यस मैम। मोहित को बुलाना। ओके। ये मोहित है। ये गूंगा और बहरा नहीं, अंधा भी है। माइंड योर लैंग्वेज दीक्षा। अगर इस जगह तुमने ऐसा कोई भी वर्ड निकाला, इस कंट्री के किसी भी स्कूल या कॉलेज में मैं तुम्हारा एडमिशन नहीं होने दूंगी। डू यू अंडरस्टैंड? तो चले। मैं सबसे मोहित, तुम हमारे बेस्ट स्टूडेंट हो। दीक्षा को तुम्हारे साथ इसलिए भेज रही हूँ कि वो गुस्सा करना भूल जाए। हो सके तो उसे प्यार की भाषा सिखाओ। ये कैसी कैंटीन है? कैंटीन में भी कोई इतना चुपचाप बैठता है क्या? कैंटीन तो हमारे स्कूल की थी। शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, गुड रूल्स। यहाँ सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ सब क्या पागल हो? तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम्हें जो इतना आता है। हाउ इरिटेटिंग। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ। पहले पूरा दिन स्टूपिड लोगों के साथ रहो। पर बचा कौन गया? मोहित, इसे तो सुनाई तक नहीं देता था। और गिटार की साउंड। तुम्हें किसने कहा कि मुंह से बोलने से और कानों से सुनने से ही बात समझी जाती है? इसे तो मैं लेसन सिखाऊं, म्यूजिक भी और रूल्स तोड़ना भी। स्कूल में रह के अगर रूल्स नहीं तोड़े तो फिर क्या किया? क्लास ओवर, मैं गिटार बजाऊं? बच्चों, क्लास इज ओवर, नाउ यू कैन गो। उससे बेल सुनाई देती है। हाँ, मोहित पूरी तरह डेफ नहीं है, उसे पार्शियली सुनाई देता है। क्लास के बाकी स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी सुन नहीं पाते। एक्चुअली 10 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मोहित ने अपना इयरिंग लॉस किया था। पर क्लास खत्म हो गई ना। हाँ हाँ, यू कैन कंटिन्यू।
मोहित तो अपने गिटार में एज यूजुअल बिजी हो गया है। अच्छा बजाते हो, रात को सुना था मैंने। ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे भी बजाना आता है, गिटार दो। ए हेलो, नाटक क्या कर रहे हो? गिटार दो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है मिस रिक्शा? क्या कहा? रिक्शा? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बहुत स्मार्ट समझते हो अपने आप को। ये तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर है? गॉड, यू आर सो लेम। अब घूर क्या रहे हो? शर्म नहीं आती क्या? क्या देख रहे हो? सब पागल है यहाँ पे। कहाँ फंसा दिए इन अजीब से लोगों के बीच में। कभी कोई पेरेंट्स अपनी बच्ची को ऐसे लोगों के बीच में भेजेंगे जो हमेशा स्टे करते रहते हो? और वो मोहित तो सबसे बड़ा क्रीप है। पर मॉम डैड को क्या है, वो तो दुबई में एंजॉय कर रहे हैं ना अपना डायमंड एक्सपो। वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि अकेले रहना क्या होता है। एक भी फ्रेंड नहीं है मेरा यहाँ। मोहित, तुम इस वक्त? हाय रिक्शा, तुम मुझे मार क्यों रही हो? आधी रात को दरवाजा नॉक कर रहे हो, पूछ रही हो तो बता नहीं रहे हो, और बोल रहे हो मार क्यों रही हो? क्या कर क्या रहे हो इस वक्त? तुम सुबह भाग चली थी ना, तो मैं सोच रहा था ऑल ओके। आधी रात को ये पूछने आए? सब पागल है यहाँ पे। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे घूर घूर के? तुम्हारे लिप्स कूद रहा हूं। क्यों? क्यों? वो तुम्हारे लिप्स रीड करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम साइन लैंग्वेज यूज नहीं करती ना, तो और फास्ट फास्ट बोलती हो। के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। रिक्शा, तुम कुछ बोल रही हो, समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें सच में कुछ सुनाई नहीं देता? कुछ समझ नहीं आता? लेकिन सब लोग कहते हैं कि मैं बहुत क्यूट हूँ। हाँ, बहुत क्यूट हो। चलो जाओ यहाँ से, चलो कल मिलेंगे। गुड नाइट। आया बड़ा क्यूट गएगा। तो रिक्शा, तुम यहाँ आई क्यों? एक मिनट, तुम मुझे रिक्शा क्यों बुलाते हो? मेरा नाम दीक्षा है। दीक्षा? दीक्षा। दीक्षा। मैं लिप रीड कर रहा था तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी। तुम्हें हर बात लिखने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे बोलो, मैं समझ जाऊंगा। ओके।
ये क्या है? बस कुछ दिन और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देखना, जब जाने के दिन आएंगे तो तुम रोती रोती मेरे पास आओगी। तो मुझे जाने से रोकोगे? क्यों? बचपन से मेरे पास कोई नहीं था, कुछ नहीं था, बस एक धुन थी जो मुझे याद थी। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो वो धुन मुझे याद आती है। मैं जाने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया, मैंने तुम्हारा इतना मजाक उड़ाया, तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की, फिर भी तुम कहते मैं तुम्हारी उस धुन की तरह हूँ। वो पागल धुन जो कभी जुबान पर आई लेकिन आने से पहले जस्ट फिसल जाती, वो धुन जिसे कभी मैं पकड़ ही नहीं पाया। इसलिए तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मेरे स्कूल वालों ने मुझे निकाल दिया, हॉस्टल वाले वो कभी रखना ही नहीं चाहते थे। मेरे मॉम डैड, उन्हें तो बहाना चाहिए मुझसे दूर रहने के लिए। तुम पहले इंसान हो जो मुझे छोड़ना नहीं चाहते हो। क्यों? बट आई लव यू मोहित। इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ तुम ही हो जिसने मुझे एक्सेप्ट किया है। मैं जैसी भी हूँ, बुरी या भली, तुमने मुझे अपनाया है। तुमने हार नहीं मानी मोहित। पहले चाहकर भी तुमसे दूर नहीं हो सकी और अब इतने पास आ गए हो और पास आने को जी करता है। आई लव यू मोहित। I love you, Diksha.
लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कभी मेरी नहीं हो सकती। तुम्हारे साथ होने का ख्याल भी मेरे लिए गलत है। आई एम श्योर कि तुम मुझे सिर्फ फ्रेंड समझती हो। लाइफ में पहली बार सीखा है चिल्लाने के अलावा भी कोई लैंग्वेज होती है। लव की लैंग्वेज। आई लव यू मोहित। लेकिन पता नहीं वो मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं। क्या पता उसके लिए मैं सिर्फ एक फ्रेंड हूं, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ है। समझ में नहीं आता कि उसे ये कैसे बताऊं। आई विश तुम्हारे जाने के पहले मैं तुम्हें बता सकता कि हाउ मच आई लव यू। बस एक और दिन बाकी है और मोहित है कि समझता ही नहीं। उसे ये सच कैसे बताऊं। दीक्षा, ये सब क्या है? प्लीज मैम, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मेरा ये करना बहुत जरूरी है। आज किसी को अपने दिल की बात बतानी है। अगर आज नहीं कहा तो शायद फिर कभी नहीं कह पाऊंगी। प्लीज मैम। This song is for you, Mohit. बेशर्मियाँ बर्बादियाँ है इश्क की शैतानियाँ, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। इस रोग को कुछ सूझे ना, कोई फर्क इसे बूझे ना, ये हरारतें उतरे नहीं है सर फिरी, ये आशिकी बदमस्त भी, ये आशिकी कम वक्त भी, ये आशिकी जो ये संग चले, जो ये रंग चढ़े, क्या फिकर कोई क्या कहे,
यू मोहित ये आशिकी गुस्ताखी ये आशिकी बेखौफी ये आशिकी तो कैसा रहा दीक्षा का प्रोग्रेस सिस्टर डिकोस्टा? आई मस्ट से कि 360 डिग्री का चेंज आया है। उसके लिए आपको सिस्टर किरण के आइडिया के लिए थैंक्स करना पड़ेगा, जबकि उसी ने आपकी छोटी सी बिगड़ी हुई बेटी को यहाँ लाया है और उसके बाद शी हैज ट्रूली एंड कम्प्लीटली चेंज। थैंक यू वेरी मच सिस्टर। अगर आपका आइडिया नहीं होता तो इट्स ऑल राइट, ये मेरा काम ही तो है। थैंक गॉड। मैं तो काफी टेंशन में आ गया कि अगर अब भी दीक्षा नहीं सुधरी तो यूरोप का कॉन्फ्रेंस कैंसिल करना पड़ता, यहाँ तक कि हमारी हॉलिडे। इनफैक्ट इसीलिए मैं चाह रही थी कि हमारे जाने से पहले हमारी दीक्षा किसी नॉर्मल स्कूल में एनरोल हो जाए। हाँ तो सिस्टर वो हम बाकी की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेते हैं और यहाँ पर पता नहीं वो कैसी अजीब सी कंपनी में कहीं भटक ना जाए। यू नो आई मीन 18 साल एक बहुत सेंसिटिव उम्र होती है। I hope you understand that. I mean, अभी दीक्षा ने अपने एकेडमिक्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए। तो आप कहीं ना कहाँ सिग्नेचर करना है? तुम जा रही हो? ये क्या? चेक कर रहा था कि तुम्हारी हार्ट बीट फास्ट होती है या नहीं। होती है। इसका मतलब तुम्हें सिंपैथी नहीं है मुझसे, सचमुच प्यार है। I love you too. लेकिन तुम जाओ, मैं समझता हूँ। डोंट वरी। मुझे नहीं जाना मोहित, तुम मेरे साथ चलो प्लीज, चलो मोहित। वैसे तो दीक्षा ने रिटर्न लिख के दिया है कि शी वांट्स टू कंटिन्यू हियर और वो म्यूजिक सीखना चाहती है। दीक्षा अभी बच्ची है, वो अपना बुरा भला नहीं जानती और वैसे भी आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अभी उसमें कुछ चेंज आया है, कल को अगर वो फिर किसी जिद पे अड़ गई तो पता नहीं वो क्या कर बैठी। इनफैक्ट आप उसे यहाँ वापस बुला लें, ठीक है, और उसे स्ट्रिक्ट सुपरविजन में, राइट? लेकिन दीक्षा को म्यूजिक बहुत ही पसंद है एंड शी इज वेरी गुड एट। कम ऑन सिस्टर, ये सब गाना बजाना सीखने में क्या रखा है? इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। उसे अभी अपने स्टडीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये आप मेरी बात मानिए, आप उसे यहाँ से रिलीज कर दीजिए, ओके? मोहित चलो, मोहित मैं अकेले नहीं जाना चाहती, तुम मेरे साथ चलो। मैं समझ गया,
लेकिन भागना सॉल्यूशन नहीं, प्रॉब्लम है। लेकिन मोहित, तुम्हारी पूरी लाइफ आगे खड़ी है, हमारा प्यार छोटा सा हिस्सा। इस छोटे से हिस्से के लिए अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, तुम जाओ। लेकिन मोहित, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाना चाहती, तुम मेरे साथ चलो। तुम हर बात पे आर्ग्यू क्यों करना चाहती हो? रिलैक्स दीक्षा, तुम पढ़ाई पूरी करो और फ्यूचर पे फोकस करो। भाड़ में जाए फ्यूचर, तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? थोड़ा तो सोच समझ के डिसीजन लो, चिल्लाने से सब कुछ हासिल नहीं होता, और वैसे भी चिल्लाने से यहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरे कानों को सुनाई नहीं देता ना। तुम पहले इंसान नहीं हो माँ जिसे मेरे चिल्लाने की आवाज सुनाई नहीं दी। पहले भी कभी किसी को मेरे चिल्लाने की आवाज कभी सुनाई नहीं दी। और उस लड़के के लिए यहाँ नाच गाना हो रहा है, म्यूजिक बजाया जा रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हो? हाँ, एक इंस्टीट्यूट चलाने के नाम पे ये सब कुछ अलाउ कर रहे हो? हाउ कुड यू? लुक सिस्टर, दिस इज नॉट गोना वर्क आउट. आई एम गोइंग टू टेक माय डॉटर फ्रॉम यू. अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी, लेकिन मैं दीक्षा को इस तरह से नहीं कर सकती, और उस वक्त जब वो अपने लाइफ का सही डिसीजन ले रही है, और अगर उसे म्यूजिक पसंद है तो। एक्सक्यूज मी सिस्टर डिकोस्टा, दीक्षा के लिए आज तक डिसीजंस मैंने लिए हैं और आगे भी मैं ही लूंगा। और हाँ, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, खास करके एक ऐसे लड़के के साथ जिसे ठीक से सुनाई भी ना देता हूं। ओह दीक्षा, ओह माय बेबी, हाउ आर यू बच्चा? आई मिस्ड यू अ लॉट। चलो बैग पैक करो, हमें निकलना है ना अभी। अपने साथ घर लेके जा रही हो माँ? नहीं नहीं बेटा, हम तुम्हें हॉस्टल छोड़ के फिर जाएंगे, ठीक है? ताकि तुम आराम से पढ़ाई कर सको। अगर घर लेके जाते ना तो अभी साथ चल लेती, पर शायद मेरी लाइफ में ऐसा मैजिक कभी नहीं होने वाला। मैम, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ भेजने के लिए। मैंने यहाँ आके इतना कुछ सीखा है जितना शायद मैंने अपने 18 सालों में भी नहीं सीखा था। मॉम, डैड, मैंने यहाँ आके सीखा है कि मेरे पास लाइफ में सब कुछ है। आंखें हैं जो देख सकती हैं, कान है जो सुन सकते हैं, दिल है जो फील कर सकता है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, पेरेंट्स है जो शायद हर वक्त मेरे पास नहीं थे, पर कंट्री के सबसे बेस्ट स्कूल में मेरा एडमिशन कराया। थैंक्स डैड, आई रियली अप्रिशिएट दैट। यहाँ इतना कुछ सीखा है कि और सीखने की इच्छा है। मैं सिर्फ स्कूल की नहीं, लाइफ की स्टूडेंट बनना चाहती हूँ। मैं खुश रहना चाहती हूँ जैसे यहाँ के स्टूडेंट्स रहते हैं। मैं सीखना चाहती हूँ, इन्हें सिखाना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। जैसे आप चाहते हैं वैसे ही। वेरी गुड डिसीजन, गुड डिसीजन। सो सिस्टर, डैड, एक मिनट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। पढ़ाई पूरी करने की मेरी एक कंडीशन है। मैं हर हफ्ते एक दिन इस इंस्टीट्यूट में आना चाहती हूँ वॉलंटियर करने के लिए। मैं यहाँ म्यूजिक सीखना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तुम पागल हो गई हो? हमेशा के लिए यहाँ क्या करोगी? देखो,
स्कूल तक बात ठीक थी, यहाँ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। लगता है कान होते हुए भी आप लोगों ने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। ये मेरी कंडीशन है पढ़ाई पूरी करने के लिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ये सब उसी लड़के ने किया होगा, है ना? सिस्टर, ये क्या बेहुदा चीजें हो रही हैं यहाँ पे, बताइए। अभी बंद कीजिए जो कुछ भी हो रहा है दीक्षा और उस लड़के के बीच में सिस्टर। आई वोंट टॉलरेट दिस सिस्टर। डैड, वो जो लड़का है उसका नाम मोहित है और उसी ने मुझे सिखाया है कि चिल्लाने से हर चीज हासिल नहीं होती है। और इसीलिए मैं बहुत शांति और प्यार से आपसे बात कर रही हूँ। वैसे आपका बर्थडे कार्ड मिला था मुझे लास्ट मंथ, इसीलिए आपको याद होगा कि मैं 18 साल की हो चुकी हूँ। एंड एज एन अडल्ट सिटीजन आई हैव गॉट ऑल द राइट्स टू टेक माई डिसीजन। इसीलिए मैं आपसे शांति और प्यार से परमिशन मांग रही हूँ कि हफ्ते में एक दिन मुझे यहाँ वॉलंटियर करने दिया जाए। इसी में आपकी और मेरी खुशी है। डैड, ये मोहित है। इसे सुनाई नहीं देता, पर हैरानी की बात यह है कि आज तक सबसे ज्यादा मेरी इसी ने सुनी। यही है वो जिसने आपकी बेटी को बदल के रख दिया। मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ डैड, चाहे आप परमिशन दें या ना दें। आज आपको नहीं समझ आएगा डैड, पर एक दिन आप जरूर समझेंगे कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही है। I will not tolerate this sister. मैं स्कूल के अथॉरिटी से बात करूंगा, ऊपर तक जाऊंगा मैं। हमारी बच्ची को बिगाड़ कर रख दिया इन लोगों ने। अरे अच्छी खासी थी हमारी बच्ची, अब देखो देखो कैसी बातें कर रही है। चलो यहाँ से, मैंने बाद में देख लूंगा। चलो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं नहीं चलूंगी डैड। I'll volunteer. You can't do this. I can. आप ही की बेटी हूँ। अगर आप जिद कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि चिल्ला के नहीं। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्के जुनून रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी बेबाक भी, ये आशिकी। दीक्षा को फाइनली समझ आ चुका था कि उस जगह पे उसका होना और उसका पर्पस क्या था। देखना तो वो बचपन से जानती, लेकिन मोहित से प्यार में होने के बाद उसके देखने का नजरिया बदला। शायद उनके पेरेंट्स ये बात कभी नहीं समझ पाते, लेकिन दीक्षा और मोहित इन दोनों ने ये बात अच्छे से समझ ली कि प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं, प्यार आपकी जिंदगी बदलने की ताकत है, प्रोवाइडेड वो आपको एक सही इंसान से मिले। जैसे दीक्षा और मोहित, लव चेंज्ड एवरीथिंग फॉर देम। Well, I'll see you guys next week with another beautiful love story. Till then, keep falling in love, guys. See you till next week. Thank you very much. बिंदास ये है आशिकी से इतना ज्यादा प्यार करने के। बट फिर भी अगर आपको हमारे शो के बारे में या हमारे एपिसोड्स के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, you can tweet us at bindas tv #ये है आशिकी।
है